स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब क्लासेस। बच्चे हमारा लेक्चर रही है FM का लेक्चर नंबर 13 है आपका। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो एज प्रॉफिट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो। कि कैश फ्लो जो है फर्म का किस तरह से प्रॉफिट डिक्लेयर किया जा सकता है, या प्रॉफिट के लिए काम करता है, या प्रॉफिट ही होता है, एज अ प्रॉफिट हम लोग इसे डील करते हैं, एंड उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कैश फ्लो के। सो कैश फ्लो की मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स कॉलेज में आए थे, पढ़े थे, उनको पता होगा, या फिर अदरवाइज जो लास्ट आपके BBA या BCom बैकग्राउंड के हैं, उन लोगों को भी कैश फ्लो आपको पता होगा। ठीक है, तो बात करते हैं फिलहाल हम लोग कैश फ्लो और प्रॉफिट। बेटा दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। आप लोग स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिट के लिए भी, और स्टेटमेंट आपकी किसके लिए बनती है बेटा, कैश फ्लो के लिए भी। दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेजर करने के लिए, उसको देखने के लिए कि आप प्रॉफिट में डील कर रहे हैं, लॉस में डील कर रहे हैं। दोनों ही ऐसे आपके कंपोनेंट है जो आपस में किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। दोनों ही ऐसे पैरामीटर्स आपके होते हैं ये बिजनेस के। ठीक है, कैश फ्लो एंड प्रॉफिट आर टू डिफरेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स, बट व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ बोथ। जब आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको दोनों का ही ट्रैक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। Here's how they are different. कैसे डिफरेंट होते हैं, why they are both important, क्यों दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, how they intersect with each other corporate issues, तो एक दूसरे को कॉर्पोरेट इशू पे कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, स्पेशली व्हेन अ कंपनी ग्रोज रैपिडली, और स्पेशली उस कंपनी के लिए जो रैपिडली आपकी ग्रो अप कर रही है। ठीक है, तो कैश फ्लो की मैं बात करूं तो बेटा आपका कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो इज मीन बाय कैश इन एंड कैश आउट। कैश का आना और कैश का जाना जो हम रिकॉर्ड करते हैं जिस स्टेटमेंट के थ्रू, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीन एस्पेक्ट्स इसके होते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी कौन कौन सी होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपका जितना भी ऑपरेशनल आपकी एक्टिविटीज होती हैं, दैट मीन्स आपकी सेल हो गई, परचेज हो गई, इससे रिलेटेड। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिंग की आपकी, तो इन्वेस्टिंग में बेटा जितने भी आप पैसे इन्वेस्ट करके अपनी फिक्स एसेट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो आपका मतलब फिक्स एसेट का परचेज एंड सेल आपकी किस में आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती है। थर्ड एस्पेक्ट है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग में आपका जितना भी आप लोग शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, उनको रिडीम कर रहे हैं, या उन पे इंटरेस्ट डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो दैट विल बी कंसीडर इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो आप और बाकी जो एसेट का जो पार्ट बच जाता है कैलकुलेट होने के लिए, वो ऑपरेटिंग में आ जाता है, या फिर फाइनेंस का जो पार्ट बच जाता है, मतलब फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग को छोड़ के जितना भी पार्ट बिजनेस में कैश इन और आउट का बच जाता है, दैट विल बी कंसीडर्ड इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो ये तीन एस्पेक्ट्स आपके हैं, पढ़ लेते हैं। कैश फ्लो, कैश फ्लो इज द मनी दैट फ्लोज इन एंड आउट ऑफ द फर्म फ्रॉम ऑपरेशंस एंड फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इट्स मनी यू नीड to meet and near-term obligations, but there are two things to keep in mind about cash flow. अब बिजनेस दो चीजें कैश फ्लो के बारे में दिमाग में रखने की जरूरत है कि कह रहे हैं, अब बिजनेस कैन बी प्रॉफिटेबल बट स्टिल नॉट हैव एडवोकेट कैश फ्लो। ऐसा होता है बेटा, बिजनेस आपको प्रॉफिट तो दे रहा है, तब भी आप लोग कैश को सही से, कैश फ्लो को सही से डील नहीं कर पा रहे हैं, दैट थिंग्स आर नॉट एडेक्वेट टू यू। ठीक है, सो इन most cases insufficient cash flow in a profitable business can send into bankruptcy। प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो आपका सही नहीं है, दैट मीन्स पैसे ना आप किसी से टाइम पर ले पा रहे हैं, ना किसी को टाइम पर दे पा रहे हैं, तो आपका बिजनेस बैंकरप्सी की तरफ जा सकता है, आपका बिजनेस लिक्विडेशन की तरफ जा सकता है, आप इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग वेजेस एंड सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट, but your product goes to a long sales chain and some of your biggest and most important wholesale customers don't pay all invoices for 120 days,
बट wait a minute student. These sound extreme, but many large US corporations in the 21st century don't pay an amount payable for 3 or 4 months from the receipt of the invoice. Since you are a legal guy, the supplier of materials, you need to make those which is often want to pay either up to the receipt of 15 or 30 days. Ironically, if you are caught between suppliers, तो बेटा ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने 3 या 4 महीने का पेमेंट ऑप्शन अपने कस्टमर को दे दिया है, ठीक है, और जिसके लिए आप कस्टमर हो, ठीक है, तो जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो आपको इतनी लिमिट अलाउ नहीं कर रहे, तो आपके लिए कैश अरेंज कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में बेटा आपका क्या होगा, आपकी एसेट्स कम हो जाएंगी, जिससे आपकी लायबिलिटी से एसेट्स लायबिलिटी से कम होते ही दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड बैंकरप्सी और लिक्विडेशन। आप लिक्विडेशन की तरफ आ जाएंगे या फिर बैंकरप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका टॉपिक का। नेक्स्ट है योर सेल मे बी ग्रोइंग एंड द मनी कीप्स pouring in but that doesn't mean you are making a profit। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपकी सेल ग्रो हो रही है और आपका पैसे भी जो है टाइम पर आ रहे हैं, लेकिन तब भी आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली भी एक कंडीशन हो सकती है आपकी, ठीक। नेक्स्ट आपका बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ ऑपरेटिंग में क्या पार्ट आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है, 3 एस्पेक्ट्स आपके हैं। अब मैं इस चीज को पढ़ूंगी और आप मुझे बताइएगा लेक्चर देखकर कि किस बच्चे को क्या चीज समझ नहीं आई है या क्या चीज आपको टफ लगी है। The net amount of cash coming in or leaving from day-to-day business operation of an entity is called cash flow from operation। तो day-to-day एक्टिविटी के लिए जितना कैश आ रहा है जा रहा है वो किस में आता है, आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में कैलकुलेट होता है, ठीक है। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो प्रॉफिट्स आपको ये सेल एसेट सेल परचेज से हो रहा है तो उस वाले पार्ट में जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी एनपी में से लेस कर रखे हैं, प्रॉफिट में ऐड कर रखे हैं तो लेस कर लो, लॉस लेस कर रखे हैं तो ऐड कर लो। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी कैश फ्लो बनाने में, ठीक है। बेसिकली इट इज द ऑपरेटिंग इनकम प्लस क्या होता है बेटा, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम आपकी कौन सी होगी, जो आप नेट प्रॉफिट निकाल कर चलेंगे अपना, प्लस नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम कौन सा प्लस करेंगे, जो आपने डेप्रिसिएशन काट लिया, डेप्रिसिएशन कैश आइटम है नहीं, तो जितना भी डेप्रिसिएशन आपने लेस करा है, जितना भी प्रोविजन में आपने ट्रांसफर करके दिखाया है, जितने भी रिजर्व्स आप लोगों ने बनाए हैं प्रॉफिट में से, दैट वुड बी कंसीडर्ड नॉन कैश आइटम। तो वो नॉन कैश आइटम आपकी क्या हो जाएंगी, एड बैक हो जाएंगी उसमें नेट प्रॉफिट में, ठीक है। सच एज डेप्रिसिएशन एडेड, एग्जांपल दे दिया है उन्होंने। सिंस अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर रिड्यूस्ड बाय नॉन कैश आइटम, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है बेटा, क्योंकि रिड्यूस होता है आपका नॉन कैश आइटम से, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, वापस ऐड बैक कर लेते हैं कैश फ्लो को ट्रू स्टेटमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है आपका ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का होता है। और सबसे टफ पार्ट भी अगर हम न्यूमेरिकल की तरफ डील करें तो सबसे टफ पार्ट भी आपका यही होता है। न्यूमेरिकल आप फर्स्ट ईयर में कर चुके, फर्स्ट सैम में कर चुके हैं, इस बार आपको न्यूमेरिकल पोर्शन की नीड नहीं पड़ेगी। तो बेसिक आप जितना भी अपना अच्छा रखेंगे उतना ही ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या क्या आता है, दैट इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट, सेल एंड परचेज, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड पेमेंट्स ऑफ ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो किसमें हम डील करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिक्स्ड एसेट की बात इसलिए कर रही हूँ और आपकी क्योंकि फिक्स जो करंट एसेट्स होती है वो आपकी किस में कंसीडर हो जाती है, डे टू डे ट्रांजेक्शन में, और दैट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ओके। चलिए तो इन्वेस्टिंग में आप पढ़ लीजिएगा, ये सारा आपका वही है। बचा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग में मैंने आपको बता दिया था कैश जितना भी आप लोग प्रोसीड्स हो रही हैं आपको इश्यू करने से, आपकी इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिवेंचर्स वगैरह, और जितने भी आप लोग उसको रिडीम करने में एक्सपेंसेस कर रहे हो या जो रिडम्पशन के टाइम पे पेमेंट हो रही है, जितना भी डिविडेंड और इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हो, वो सब कंसीडर किस में होगा बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में।
पार्ट हमको पढ़ना था कैश फ्लो एंड प्रॉफिट के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे क्लास।